चलिए हाय बच्चों, आप सभी को स्वागत है फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। चलिए सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे? आई होप सभी बच्चे अच्छे से होंगे, सभी बच्चे एंजॉय के साथ पढ़ाई करते होंगे और सभी बच्चे के एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा से चल रहा होगा और सभी बच्चे जीवन में बहुत ही खुश होंगे। ओके, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी। जीवन में समस्या है कोई बात नहीं, सब समस्या को दूर रखिए और जीवन में खुश रहना सीखिए। ओके, चलिए आज के इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं मेरे बच्चों। तो आखिरकार बिहार रीडेड एंट्रेंस एग्जाम का अगर बात करें तो आंसर की आउट कर दिया गया है और सभी बच्चे आंसर की के द्वारा जरूर मालूम करके सभी बच्चे को मालूम तो चल गया होगा तो आंसर की के द्वारा हमें कितना मार्क्स बन पा रहा है। तो जितना आंसर की के द्वारा आपका मार्क्स बन पा रहा है समझिए वही आपका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो जो भी बच्चे के आंसर की के द्वारा जितना मार्क्स आया है सभी बच्चे इस वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा तो सर हमको इतना मार्क्स आंसर की के द्वारा आया है। ओके, सभी बच्चे जरूर इस कमेंट के नीचे जवाब दीजिएगा। और जो भी बच्चे आंसर का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं मेरे बच्चों तो जितना चाहे जल्दी क्या करिए आप आंसर का ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि आपका 2 दिन ही समय है, मतलब आज और कल 2 ही दिन में आपका क्या कर सकते हैं तो कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपको समय नहीं दिया जाएगा। तो जितना चाहे जल्दी 2 दिन में आप क्या करिए तो कोई भी आंसर का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो जितना चाहे जल्दी मेरे बच्चों ऑब्जेक्शन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि आप लोग जान गए होंगे तो पर आंसर ऑब्जेक्शन करने के लिए मतलब एक ऑब्जेक्शन कीजिएगा एक आंसर का तो आपको 50 रुपया लगेगा। यानी जितना चाहे आप ऑब्जेक्शन कीजिए आपको 50-50 रुपया लगेगा हर आंसर के ऑब्जेक्शन करने के लिए। तो 2 दिन समय है, जितना चाहे जल्दी मेरे बच्चों क्या करिए ऑब्जेक्शन करना आप लोग शुरू कर दीजिए। ओके, अगर करना चाहते हैं तो आज के सेशन हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, आखिरकार प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है। आखिरकार प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला वही चीज के बारे में क्या करेंगे तो हम लोग आज के सेशन में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्राइवेट कॉलेज का आखिरकार कट ऑफ कितना जाने वो सभी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर बात करें, अगर सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कट ऑफ जाने से पहले सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे तो आखिरकार डीएलएड पासिंग मार्क्स कितना चाहिए। आखिरकार इस एग्जाम में पास होने के लिए हमको कितना मार्क्स चाहिए। तो अगर बात करें पासिंग मार्क्स भी मेरे भाई कैटेगरी वाइज होते हैं, आप जिस कैटेगरी का है उसके अनुसार पासिंग मार्क्स चाहिए। तो अगर मेरे बच्चों जनरल से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस या ईबीसी से, अगर आप ये सब कैटेगरी से तो आपको पासिंग मार्क्स कम से कम 35% चाहिए। लगभग मान सकते हैं, लगभग 35% कहने का मतलब लगभग मान सकते हैं मेरे भाई 120 में लगभग आपको अगर 42 मार्क्स आ रहा है तो समझिए इस एग्जाम में आप पास कर गए हैं। अगर आप ये सब कैटेगरी से है, अगर आप मेरे बच्चों अगर आप क्या है अगर आप एससी एसटी या पीएच अगर ये सब कैटेगरी से है तो आपको पासिंग मार्क्स कितना चाहिए मेरे भाई 30% चाहिए। लगभग मान सकते हैं तो कितना, लगभग मेरे बच्चों अगर आपको 120 में अगर 36 भी मार्क्स आ रहा है तो समझिए आप अगर ये कैटेगरी से तो आप इस एग्जाम में पास कर गए हैं। अगर आप ये सब कैटेगरी से है तो अगर 35% आएगा तभी जाकर इस एग्जाम में आप क्या कीजिएगा मेरे भाई पास कीजिएगा। तो मेरे भाई अगर ये सब कैटेगरी से तो आपको 120 में अगर 42 मार्क्स अगर मेरे भाई आ रहा है तो समझिए इस एग्जाम में आप पास कर गए हैं, यानी लगभग 35%। अगर आप ये सब कैटेगरी से है तो अगर आपको 120 में 36 मार्क्स आ रहा है तो समझिए इस एग्जाम में आप पास कर गए हैं लगभग 30% मार्क्स। ओके, तो हम लोग क्या जान गए तो पासिंग मार्क्स इस एग्जाम में कितना चाहिए। तो अगर ये सब कैटेगरी से है तो 120 में 42 लगभग, और उसके बाद अगर ये सब कैटेगरी से है तो 120 में लगभग 36 चाहिए। ओके, तो चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं तो आखिरकार इस साल मेरे भाई प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो चलिए उसके बारे में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। मेरे बच्चों देख लेते हैं प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो कट ऑफ का अगर बात करें तो कट ऑफ कैटेगरी वाइज यानी जिस जाति के उसके अनुसार कट ऑफ जाती है। अगर आप जनरल से है तो मेरे भाई कट ऑफ लगभग आपका कितना जाने वाला है तो 70+ जाने वाला है, लगभग 70 जाने वाला है। अगर आप ईडब्ल्यूएस से है, अगर आप मेरे बच्चों ईडब्ल्यूएस से है तो आपका कट ऑफ कितना जाएगा तो 60+ जाएगा। अगर आप ईबीसी से है तो इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है तो इसका भी कट ऑफ लगभग दोनों का समान ही होती है। अगर आप बीसी है तो बीसी से आपको 65 जाएगा। अगर एससी है तो एससी से आपको 58 जाएगा लगभग। एसटी से लगभग दोनों का समान ही होता है यानी 58 इससे भी जाएगा। अगर पीएच से तो आपको क्या जाएगा तो 55 जाएगा। तो मेरे भाई अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा लो पर ही मिल जाता है, लेकिन इसका फी बहुत ज्यादा लगता है। और सरकारी कॉलेज में एक फायदा होती है कि उसका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा लेकिन उसका फी बहुत ही कम होती है। ओके, तो अगर बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ के बारे में बात करें तो जनरल का 70 जाएगा लगभग, ईडब्ल्यूएस का 60 जाएगा, ईबीसी से 60 जाएगा, बीसी 65, एससी 58, एससी 58 और पीएच 55।
तो ये सभी इस कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्राइवेट कॉलेज का इस सर आपको लगभग जाने वाला है। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन कर लिए, तो आखिरकार आज के सेशन में हम लोग क्या मेरे बच्चों डिस्कशन किए, तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला है। तो आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इस साल कितना जाने वाला है। अगर आप ये सब लगभग मार्क्स बन पा रहा है तो समझिए आपका प्राइवेट कॉलेज मिल पाएगा। लेकिन मेरे बच्चों अगर बात करें प्राइवेट कॉलेज का, लगता है तो कट ऑफ लो जाती है, लेकिन उसका फी बहुत ही ज्यादा होती है मेरे भाई, हर बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। उसीलिए जो बच्चे सरकारी कॉलेज में एक फायदा होती है, तो उसका अगर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो फायदा हो जाती है, तो उसका कट ऑफ हाई जाती है, कट ऑफ हाई जाती है, लेकिन उसका प्राइस क्या होती है, लो हो जाती है। जो बच्चा अफोर्ड भी नहीं कर पाता वो भी कर सकता है, ज्यादा उसमें पैसा नहीं लगता है। यही दोनों फायदा होता है, जैसा आपको लगे मेरे बच्चों उसके अनुसार आप क्या कीजिए, चुनकर चयनित कर ले। ओके, तो चलिए आई होप आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन किए हैं। तो आखिरकार मेरे भाई प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ इस साल कितना जाने वाला है, आई होप सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को मालूम चल गया होगा तो प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ कितना जाने वाला, एक बार और जानकारी दे देते हैं आप सभी को। तो जो भी बच्चे अभी आंसर के द्वारा अपना मार्क्स को कैलकुलेट, अपने अंक कैलकुलेट नहीं किए, तो जितना चाहे जल्दी अपना मार्क्स को कैलकुलेट कर लीजिए और कैलकुलेट कर सभी बच्चे जरूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे तो आप कितना मार्क्स आप सभी का इस एग्जाम में बनना है। ओके, आंसर की के दौरान। और जो भी बच्चे अभी तक आंसर ऑब्जेक्शन करना चाहे, अभी तक आंसर ऑब्जेक्शन नहीं किए, तो मेरे बच्चों 2 दिन ही समय, आज और कल, जितना चाहे जल्दी मेरे बच्चों ऑब्जेक्शन कर लीजिए, क्योंकि पर आंसर ऑब्जेक्शन करने के लिए आपको 50 रुपया लगेगा। तो जितना चाहे जल्दी ऑब्जेक्शन आप सभी बच्चे कर लीजिए अगर करना चाहते हैं तो। ओके, और जितना आंसर की के दौरान आप सभी का मार्क्स बना आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा नीचे, तो सर इतना मार्क्स हमको आया है आंसर के दौरान। और जो भी आंसर ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं मेरे बच्चों, हाथ जोड़ की रिक्वेस्ट है जितना चाहे जल्दी ऑब्जेक्शन कर लीजिए। अब समय नहीं है, क्योंकि बाद में आपको समय नहीं दिया जाएगा। ओके, पर आंसर ऑब्जेक्शन करने के बस आपको 50 रुपया लगेगा, ऑब्जेक्शन कीजिए आप लोग। ओके, अगर करना चाहते हैं तो, अगर नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। ओके, चलिए तो डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए काउंसलिंग के लिए, ये तो सभी चीज के बारे में जानकारी दे दिया गया है पिछले वीडियो में, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्शन करने नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, तो इस चैनल पर ही आपको ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है उसका प्रोसेस पूरी बनाकर इसी चैनल पर क्या वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसके द्वारा आप देखकर आप ऑब्जेक्शन करना सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, और जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, खुश रहिए, बी हैप्पी ऑलवेज। ओके, क्योंकि जीवन में खुश रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और अच्छा भोजन कीजिए, क्योंकि अच्छा भोजन कीजिएगा, स्वस्थ रहिएगा, पढ़ाई करने में आप सभी को मन लगेगा। ओके, तो चलिए मेरे तरफ से बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, और सभी बच्चों को मेरी तरफ से लव यू। ओके, बाय बाय।